आप लैपटॉप से जुड़िए ना, अभी आपके यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा। रिकॉर्डिंग आपके यहाँ भी हो रही है, मेरे यहाँ भी हो रही है। ये जो फ्लायर बना है अच्छा है ना, ठीक है ना? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, डेट शानदार है। चेंज इसमें डेट चेंज करेंगे रोज, इसी को देंगे। बहुत अच्छा। एक मिनट अब दिया। राजनीति में मर्यादा जरूरी है, इस्तेमाल हुआ पहले। आवाज थोड़ी तेज कीजिए, नहीं आ रही। हम्म। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला, 33 दिन की एक श्रृंखला, 33 डेज, और उस श्रृंखला का आज दूसरा दिन। एक बहुत ही शानदार पुस्तक, द मैजिक, इस पुस्तक पर आधारित हमारा ये क्रम चल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से एक एक अध्याय को हम जानेंगे, समझेंगे, और इस पुस्तक की गहराई तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ज्योति जी वर्मा कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योति जी का वेलकम, स्वागत ओम आराम के साथ कीजिए। ओम आराम। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, ओवरराम। अभिनंदन। आपसे ओवरराम। निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का इस कॉल पर आने के लिए। और जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। आज के शुभ दिन की खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का दिन क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। और इसी महत्वपूर्ण दिन के साथ हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है, ये पढ़े लिखो की दुनिया है। थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा लिखना होगा, थोड़ा सीखना होगा, थोड़ा सुनना होगा, थोड़ा अभ्यास करना होगा। तो आइए शेयर करते हैं।
कल मैंने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, तो किसने किसने प्रैक्टिस किया? मेरी आवाज आ रही है अच्छे से आप सभी को? एक बार मुझे बता दीजिए तो मुझे समझ में आएगा कि आवाज मेरी अच्छे से आप लोगों के पास पहुंच रही है। चलिए, बता दिया मुझे आवाज पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए, कल मैंने कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, तो वो आपने पूरे किए कि नहीं किए? कल मैंने क्या क्या असाइनमेंट दिया था, बताओ मुझे। क्योंकि जैसे थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा सुनोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसका जितना भी इसका रस है, निचोड़ है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो इसके असाइनमेंट में है। जितने जितना सच में जुड़कर दिल के साथ अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे, उतना उतना आप पाओगे। अब बोलो, किताब कॉपी किताब लेके आए हो कि नहीं? कॉपी पेन लेके आए हो कि नहीं अपनी अपनी? पहले तो मुझे ये बताओ, कॉपी पेन किस किस के पास है? किस किस के पास कॉपी पेन है? अरे वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप ये लिखो। देखो, हमारा सेशन तो ना इसमें शाम को हो रहा है, लेकिन आप लिखो। आपका पहला ये पढ़ने के पहले आपको आज ये लिखना पड़ेगा, एक प्रश्न लिखो कि आपको आपका दिन कैसा चाहिए। कुछ भी, कि किसी ने, ठीक है कोई बात नहीं। लिखो, आपको आपका दिन कैसा चाहिए। थोड़ा मोटा मोटा से लिखो। आपको आपका दिन कैसा चाहिए, लिखो कैसा दिन चाहिए। आप कैसा दिन चाहते हैं? खुशियों से भरा, आनंद से भरा, जॉयफुल भरा, सपोर्टिव भरा, कैसा चाहिए? थोड़ा लिखो, पॉइंटर्स बनाओ। मेरे सामने यहाँ क्लास में लिखने की अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बैठकर अपना असाइनमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो दो प्रश्न के उत्तर है जो आज आपको देने हैं, पहले तो ये लिखना है कि आपको आपका दिन कैसा चाहिए। कैसा आप अपना अपना दिन बिताना चाहते हो? अच्छा अच्छा खाना खाकर, खूब सारी बातें कर कर, भगवान का नाम जप करके, किस तरह से? दूसरा आपका है कि भाई आप इस सेशन से क्या सीखना चाहते हैं। अगर आज आप यहाँ आए हो तो क्या सीखना चाहोगे? इसके रहस्यों के बारे में जानना चाहोगे, क्या है वो रहस्य, किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ तो उत्तर आपको देना पड़ेगा। लिखोगे तो फिर उत्तर क्या होगा, दिमाग देने लग जाएगा। और जितना जितना इस दिमाग के घोड़े को हम सही दिशा में, हम सही दिशा जब देंगे अपने विचारों को, तो सही तरह से चीजें सीख पाएंगे। तो आज मैं आगे बढ़ती हूँ। तो कल का सब क्लियर था ना? तो आज आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। कृतज्ञता, स्वर्णिम क्यों बोला है यहाँ? स्वर्णिम का मतलब क्या होता है और धागा का मतलब क्या होता है? धागा, धागा क्या होता है? थ्रेड। थ्रेड, धागा, सुई धागा, धागा जिससे हम सिलते हैं, वो धागा, लंबा धागा, सूता जिसको हम बोलते हैं। स्वर्णिम क्यों बोला है? स्वर्णिम, मेरे साथ साथ थोड़ा पढ़ा भी करो आप लोग भी। स्वर्णिम, स्वर्णिम का अर्थ होता है स्वर्ण के समान। स्वर्णिम का क्या अर्थ होता है? स्वर्ण के समान। अर्थात कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा मतलब जो हम सीख रहे हैं, जादू इज इक्वल टू कृतज्ञता। जो कृतज्ञता हम सीख रहे हैं, वो वो सोने के समान है। और उसके साथ क्या लगा हुआ है? एक धागा भी लगा हुआ है। ये पकड़ के रखिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर्स में, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा मतलब जो कृतज्ञता मैं सीख रही हूँ, जिसका मैं अभ्यास कर रही हूँ, वो गोल्ड, सोने के तार के समान है। सोने के तार के समान है। सोना जैसे बहुमूल्य है, वैसे ही कृतज्ञता भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये पहले ही बता दिया कि भाई ये जो चीज है, ये जो रोंडाबंड ने हमें बताई है, ये हजारों हजारों साल पहले जब मानव जाति की शुरुआत हुई थी ना, तब से कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया हुआ है और इसका अभ्यास किया गया है। क्या है? कृतज्ञता का भी हम क्या करते हैं? अभ्यास करें। और अभी के आने वाले दिनों में आप भी मेरे साथ क्या करोगे? दिल की गहराइयों से कृतज्ञता का अभ्यास करोगे।
यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। इस लाइन का क्या अर्थ है? जैसे हम अपने संस्कार अपने बच्चों में देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हमें देखते हुए सीखते हैं, तो उसी तरह से कृतज्ञता की शक्ति जो है, कृतज्ञ वो क्या है, एक सदियों से, मतलब एक के बाद एक कॉन्टिनेंट, मतलब एक के बाद एक संस्कृति ने इस धरोहर को क्या किया है, आगे बढ़ाया है, दूसरी सभ्यता तक क्या है, बढ़ाते रहे हैं। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है, यानी कि सभी के रूट है। क्या रूट है? ये हमारी कृतज्ञता। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बार बार क्या बोला गया, ऊपर भी जो फॉर्मूला मैंने 2-3 फॉर्मूलाज आपको बताए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हम शुरू से ध्यान से सीखेंगे। ये 3 दिन का बेस अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा और भी चैप्टर्स को समझना। तो ये क्या कह रहे हैं, मोहम्मद जी ने क्या कहा था कि विपुल समृद्धि मिली है, मतलब कि मेरे पास जो ये अथाह संपत्ति है हर चीज में, मतलब मेरे सेहत में, मेरे स्वास्थ्य में, धन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, मेरे आसपास के मेरे संबंधों के क्षेत्र में जो समृद्धि, जो संपत्ति जो हमें मिली है, हम सबको जो मिली है, उसकी क्या गारंटी है? कृतज्ञता। अगर मैं उन सब में, उन सबके लिए मैं कृतज्ञ रहूंगी तो वो मुझे ज्यादा से ज्यादा वो समृद्धि मुझे मिलती चली जाएगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओत्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। ये सब बहुत ही बहुमूल्य लाइन है, ये देखिए मेरे साथ पढ़िए ताकि आप पढ़े भी, सुने भी और देखे भी। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। तो इन्होंने ये बताया, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो ज्ञानी महात्मा लोग होते हैं, उन्होंने कृतज्ञता के बारे में इतनी सारी बातें कही। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है, अफ्रीका के लोग हैं, और भी लोगों के जिनके भी नाम इन्होंने बताए हैं कि भी उनके मूल तक, रूट तक वो क्या है, उनकी पारंपरिक जड़ में है। यहाँ एक असाइनमेंट आपको क्या करना है, आपको द सीक्रेट मूवी है यूट्यूब पर, वो आपको देखनी है। आप लोगों के साथ मैं भी देखूंगी, मतलब आप लोग अपना अपना देखिएगा, मैं अपना देखकर, कल जब हम क्लास में आएंगे तब तक वो मूवी आप सबको देख कर आनी है। छोटे छोटे उसके क्लिप्स मत देखिएगा, पूरी मूवी अच्छे से देखकर आइएगा, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है। जब वो मूवी देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से सब इतने बड़े बड़े फेमस लोग हैं और उन्होंने किस तरह से कृतज्ञता का अभ्यास किया और उस सीक्रेट मूवी को बनाने में किस तरह से उनका हाथ रहा। तो वो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यूम से 1768 से 1813 शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर ने यह बात कही, और ये तो हमारी भारत की संस्कृति में ही है कि जब भी हम खाना ग्रहण करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और फिर उसको ग्रहण करते हैं। और जब कोई प्रसाद लेते हैं तो क्या कहते हैं, जल बोलते हैं, पानी नहीं बोलते, क्या कहते हैं, जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं, जो अमृत के समान हो जाता है। उसी तरह से जब हम भोजन और पानी ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में, तो हम उसे प्रणाम करके ही करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बोला गया है कि जब आप सुबह उठे उस रोशनी का भी धन्यवाद करें, उस शक्ति का धन्यवाद करें जो आपके जीवन के अंदर है। उस गहराई तक अभ्यास करना हम सीखेंगे और बहुत ज्यादा समझेंगे भी। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, और जो ये मशहूर लोग हैं इसके बारे में और आप आगे पढ़ते चले जाओगे और आपको समझ में आएगा कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस शक्ति के ऊपर बहुत अच्छा काम किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकांट, लिंकन, युग, न्यूटन,
आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। आप इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते होंगे। तो इन सभी ने क्या किया है, कृतज्ञता की शक्ति का अभ्यास किया, इसलिए वो आज क्या हुए, पुरुष से महापुरुषों की श्रेणी में आकर वो खड़े हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया है। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। तो आज आपका यहाँ एक और असाइनमेंट है आपका। पहले 2 असाइनमेंट मैंने आपको बताए ना, क्या क्या बताया मैंने, एक तो सीक्रेट मूवी देखने के लिए बताया, दूसरा मैंने बताया था कि आपको दिन कैसा चाहिए वो लिखिए, और आज आप इस सेशन से क्या सीखना चाहते हैं वो, ये 3 बातें मैंने आपको बताई। अभी आपको चौथी बात यहाँ क्या करनी है, आपको ढूंढना है उन लोगों को जिनको आप थैंक यू कहना चाहते हैं। कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा, जितना आप ज्यादा ढूंढ सकते हैं बताइए। किस तरह से बताना है, जिस तरह से आइंस्टाइन क्या करते हैं, आइंस्टाइन अपना श्रेय, पूरा श्रेय वो दूसरे लोगों को देते हैं, तो उसी तरह से आपको बताना है कि आपके जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हो। ऐसे अपनी कॉपी में ऐसे पॉइंटर्स बना के लिख लेना, लिखना डे 0 का, ये पार्ट 2 है डे 0 का। तो उसमें ये पहले क्वेश्चन लिख लेना कि आप अपना दिन कैसा चाहते हो, तो ऐसे पॉइंट बना लेना कैसा कैसा आप अपने दिन में क्या क्या चाहते हो, वो लिख लिया। फिर आप आज के सेशन से आप क्या सीखना चाहते हो, आज आपने क्या सीखा वो लिखना। फिर मूवी तो देख ही लेनी है, वो अलग है। उसके बाद में आपको ये लिखना है कि भाई आप ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हो, ऐसे कौन कौन से लोग हैं आपके जीवन में जिनको आप थैंक यू बोलना चाहते हो, तो उसकी लिस्ट बनानी है। और वो लिस्ट आप देखो 5 बनाते हो, 10 बनाते हो, 20 बनाते हो या 100 बनाते हो। तो और आइंस्टाइन तो क्या करते थे, 100 लोगों को धन्यवाद देते थे। तभी तो उनकी विराट उपलब्धियां क्या थी, वो क्या कहते थे कि सिर्फ दूसरे लोगों को क्या कहना है, धन्यवाद देने का उन्होंने उल्लेख किया। तो अगर आपको भी अपने जीवन में अगर समृद्धि मतलब बड़ा मतलब कि जो भी काम कर रहे हो उसमें सफलता चाहिए, तो दूसरों को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? मतलब ये कह रहे हैं, क्या ये कोई हैरानी की बात है कि सिर्फ उनके सामने ही क्यों उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। तो आपको भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को धन्यवाद देना है जो आपके आसपास है, जो आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, आप उनको धन्यवाद देना चाहते हो तो वो लिखना कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हो। जैसे सोचो, अगर मैं अपना बताऊं, अगर दूध वाला सुबह समय पे आ जाता है मेरे लिए, तो ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो समय से आ रहा है। मेरे घर में जो सेवाधारी है वो मेरे समय से आके मेरे लिए काम करके जाते हैं। और कौन है, हमारे सफाई वाले हैं, हमारा जो बिल्डिंग में नीचे जो गार्ड है, जो गार्ड करता है वो है, हमारे घर के नीचे ही आयरन वाला है, तो हमारे आराम से हमारे कपड़े आयरन हो जाते हैं। और कौन कौन है देखो आपके जीवन में, और बताओ, अगर हमारे नेबर अच्छे हैं वो किस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सपोर्ट से ही आज उनका सपोर्ट है, तभी तो मैं यहाँ बैठकर आपके साथ बात कर पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, है ना। तो सबके सपोर्ट से मिलकर ही मैं तो चलती हुई, मेरा जीवन तो सबके सपोर्ट से ही होता है। अब आप खोजो कि आपको किस किस को धन्यवाद देना, इस तरह से एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। अब देखो आपकी लिस्ट कितनी लंबी बनती है। अगर आपने सच में दिल की गहराइयों से अगर आपने अपने आसपास देखा तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आप धन्यवाद देना चाहोगे। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जितनी भी उन्होंने खोजें की, उसका सारा श्रेय उन्होंने किसको दे दिया, लोगों को दे दिया। भाई उन लोगों के सपोर्ट से ही मैंने ये खोज की है। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल
आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो ये बताओ, आज के पहले क्या आपने कृतज्ञता का अभ्यास किया था? थैंक यू तो शायद आपने बहुत बोला होगा, लेकिन क्या इसका अभ्यास किया था? क्या इसको कभी समझा था कि ये एक शक्ति है जिसको हमें क्या करना है, उजागर करना है, और हमारे जीवन के जो क्षेत्र है उसमें हमें रोशनी लानी है? इसके जरिए कभी सोच पाए थे? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। अब ये अपने बारे में बता रही है कि किस तरह से उन्होंने इसकी खोज की। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूं, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद दे देती हूँ, और ऐसा हम लोग भी करते होंगे। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। तो ये अपने बारे में वो बता रहे हैं। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कई खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो कई अन्य समस्याएं आदमन। तो ऐसा कभी कहीं कहीं आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे हो कि ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, दूसरी आ जाती है, या फिर हम अपने काम के लिए उसको बढ़ाने के लिए क्या है, जद्दोजहद करते ही रहते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। हर पहलू में। अगर हमें भी क्या करना है, हमें देख लेना है कि आज मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरा संबंध कैसा है, मेरा कैरियर कैसा है, मेरा धन कैसा है, मेरी इच्छाएं कैसी हो, कितनी पूरी हो रही है। थोड़ा मोटा मोटा अपने दिमाग में रखो कि क्या क्या है, कहाँ मैं खड़ा हूँ या कहाँ मैं खड़ी हूँ। उससे मैं जब ये प्रैक्टिस कर लूंगी, इतने दिनों तक जब मैं प्रैक्टिस कर लूंगी लगातार, तो क्या बदलाव आएगा, तब आपको कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा कि मैं इस समय यहाँ थी और अब मैं इस समय यहाँ हूँ। तो आपको भी ये करना है कि आपको देखना है कि आप कहाँ हो। तभी जब आप ये अभ्यास करोगे आपको पता चलेगा। तो परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। तो हमारे जीवन के पहलू में कहाँ कहाँ और कितना बदलाव आता है, इतना बदलाव आ रहा है, इतना बदलाव आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, ये तभी हमें पता चलेगा जब मुझे आज का पता होगा। तो आज आप देखना कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। तो इस बुक के साथ अभ्यास करते रहना, छोड़ना मत, अपने आप को बना के रखना। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वो सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, काम काज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था।
सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया, मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। तो हम सबको क्या चाहिए अपने जीवन में? खुशी और आनंद चाहिए। तो उस खुशी और आनंद के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपना काम करें। देखिए, एक ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो सीन है, ये रसोई घर का सीन दिखाई दे रहा है। देखिए, अलमीरा है बर्तन की, कुछ बर्तन लटक रहे हैं, कुछ फ्रूट्स रखे हैं, पानी का ग्लास रखा है, और उसके साथ क्या रखा है? टेबल पर एक आपको बुक भी खुली हुई दिखाई दे रही है। मतलब पूरा रसोई घर का सीन है। तो आगे देखिए क्या होता है। अपने जीवन में जादू को लाना। अगर आप सच में जादू में विश्वास करते हैं तभी आप यहाँ हैं, और अभी देखना है इस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लंदन में हो, आप अमेरिका में हो, या आप किसी, मैं कोलकाता में हूँ, आप बॉम्बे में हो, या किसी भी शहर में, किसी भी देश में, या कहीं से भी आप जुड़े हो, चाहे कुछ भी हो, और या चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियां, अभी जो आपकी परिस्थितियां वो चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आप सच में इसका अभ्यास करते हो तो ये आपके जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। क्लियर है ये पैराग्राफ? कि जब उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, कौन लोग? जिन लोगों ने बुक को पढ़ा था, समझा था, और उन्होंने अभ्यास किया था, और उन्होंने उनको लेटर लिखा था। लेटर में उन्होंने उनको बताया, सबने अलग अलग। जब जो आपका जो एक असाइनमेंट है सीक्रेट मूवी देखने का, तो उसमें भी लोग वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, अपने कैरियर के क्षेत्र में, और जो उनकी स्थिति थी अगर वो माइनस में भी थे तो माइनस से वो लोग प्लस में आए, प्लस से वो लोग कैसे हाई में गए, वो सारी स्टोरीज उसमें है, और सब सारी की सारी सही है। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले अपने अपने लोग जो है ना, अपने लोगों को सबसे पहले जो हमारे जो संबंध है ना, वो बहुत अच्छे चाहिए। चाहे वो हमारे माता पिता, भाई बहन, और हमारे इन लॉज, मतलब हमारे आसपास के जो भी हमारे संबंध है ना, उसमें हमें बहुत 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 अच्छे से काम करना। वो संबंध बहुत गहरे प्यार भरे होने चाहिए। उसके बाद में वो जब रूट बन जाएगा ना हमारा, फिर उसके ऊपर सारी चीजें क्या होगी, बिल्डिंग बनती चली जाएगी। तो इसलिए संबंधों में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो पहला जो चीज है वो संबंध के ऊपर ही आया है। और उसके बाद में कृतज्ञता क्या होगी, आपको जादू से क्या है, कृतज्ञता के जादू से दौलतमंद बना सकते हैं, ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी, और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। आज के पहले जब तक आपने ये सेशन नहीं किया था, ये क्लास नहीं की थी, तो कुछ ना कुछ आप कर ही रहे थे ना। क्या कर रहे थे? कुछ होने के लिए कुछ कर रहे थे, कुछ बनने के लिए कर रहे थे, कुछ पाने के लिए कर रहे थे। लेकिन कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, अपने आप को पूरा उसमें लगाना पड़ता है। वो कर्म तो आपको दिखती दुनिया में करने ही पड़ेंगे, लेकिन कृतज्ञता की जादुई शक्ति जब आपको समझ में आ जाएगी कैसे मुझे इसको यूज करना है, तो सारे मार्ग इतने सरल हो जाएंगे, और आप ऐसे लोग आपको मिलने लग जाएंगे, ऐसे लोगों से आपका मिलाप होगा कि आपको वही
आगे लेके जाए। तो किस तरह से वो इतना इजी हो जाता है मिलना और करना, जो मैं बनना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, किस तरह से वो काम करेगा, उसका अभ्यास करना है हमें। उस कृतज्ञता की जादुई शक्ति का हमें करना है इस्तेमाल, जो मेरे जीवन को सोने के समान बदल देगी। मतलब एकदम जैसा मैं चाहती हूँ जीना, उस तरह से मैं जी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। तो जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं मैं कर पा रही हूँ, या क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं अपने अपने जीवन में। आप लोग देखो तो तब ये क्लियरिटी आ जाएगी और समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आगे जब एडवांस चैप्टर्स में जब जाओगे आप, तब ये क्लियर हो जाएगा। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें कितना मतलब गहरी, हर एक बात, हर एक शब्द इसमें कितना गहरा है। देखो इसमें ये तो बता दिया कि भाई जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करोगे ना, तो आपको स्वास्थ्य भी मिल जाएगा, आपको धन भी मिल जाएगा, आप आगे भी बढ़ जाओगे, आपका जीवन सोने के समान भी हो जाएगा। वो तो ऊपर वाले पैराग्राफ में बोला। अभी इसमें क्या बोला है कि जब आप कृतज्ञता का आप अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रही है, कहाँ मेरे से गलती हो रही है, कि मैं जो चाह रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे कि जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो मुझे समझ में आएगी। वो तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जब मैं अब कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेती हूँ, जीवन शैली बनाना मतलब मेरे दिमाग में ऐसे फीड हो जाएगा, मेरे दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि हाँ मैं इस चीज के लिए भी कृतज्ञ हूँ, मैं इस चीज के लिए भी कृतज्ञ हूँ। मतलब ऐसा भी मेरे साथ तो होता है, क्योंकि मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। धीरे धीरे आपको भी, आपकी भी कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाएगी। तो जब मेरी जीवन शैली बन जाएगी तो जब मैं सुबह उठूंगी तो कैसे खुश रहूंगी, मेरा सुबह भी खुशी से बीतेगा, और जब मैं रात में सोने जाऊंगी वो भी बहुत मेरा खुशी खुशी होगा। तो दिन की शुरुआत भी खुशी खुशी, और रात की शुरुआत, रात भी जब कंप्लीट होगी तो वो भी खुशी खुशी होगी। और क्या होगा, जीवन अच्छा लगने लगेगा, हल्का लगने लगेगा, प्रेम लगने लगेगा। और हर चीज कैसी लगने लगेगी भाई, हाँ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, वो एक गाना है ना, वो भजन है ना भगवान का कि तेरी कृपा से प्रभु मेरा हर काम हो रहा है। तो बस ऐसे ही होगा, मतलब आपको पता नहीं रहेगा और आपके दिल से यही आवाज निकलेगी, भाई करने वाले तो आप हो, मैं तो बस माध्यम हूँ। लेकिन ये जो भी हो रहा है, मुझे जितना कुछ भी मिल रहा है, ये सब आपकी कृपा से मिल रहा है। और ऐसा ही होगा, सच में प्रयास रहित ही हो। अभी देखो ये जीवन का एक साइकिल है, जैसे झूला होता है ना, जाइंट व्हील होता है, वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है। तो ऐसे ही जीवन में होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कृतज्ञता का अभ्यास कर ही रहे हो तो आपको टेस्ट लेने के लिए यूनिवर्स भेजेगा नहीं, बहुत भर भर के टेस्ट लेगा। भर भर के टेस्ट लेना मतलब आपके पास आएंगे पेपर, तो आपको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपके पास ऐसा आएगा कि आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आप कितने कृतज्ञ हो, क्या आप अपने पथ से हिल तो नहीं गए हो। तो यूनिवर्स ऐसे टेस्ट लेता है। तो इसी तरह से जब आप ऊपर रहोगे तो फिर जब झूला जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा और जब आप जमीन को टच करोगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमारे सामने परिस्थिति है। तो क्या मेरे सामने परिस्थिति नहीं आती, मेरे सामने भी परिस्थिति आती है, लेकिन उस परिस्थिति में मैं मैं उस समय कृतज्ञ हूं कि नहीं हूं, वो टेस्ट देना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर ये लास्ट की दो लाइन में बोली गई है कि भाई चुनौतियां आएगी, ठीक है, और लेकिन आपको ये पता चलना होगा और आपको ये सीखना भी होगा, सीख भी जाओगे आप कि कैसे उस चुनौती से निकलना और कैसे उस चीज से हमें सीखना है। तब हमारा दिन क्या होगा, तब हमारा दिन जादुई बनेगा। और बचपन में हम क्या थे, बचपन में हमको हमारा झगड़ा भी हो जाता था किसी के साथ, तो क्या होता है, हम तुरंत से थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके फिर हम उससे बात करने लग जाते थे। और लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, अगर थोड़ी सी भी बात हो जाती है तो क्या करते हैं, कितने कितने दिनों तक लोग बात नहीं करते। तो यही बोला गया है कि बचपन में हमारे जीवन में सच में जादू था। अभी आपको क्या करना है, उसी जादू को पकड़ के रखना है, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा उसका क्या करना है, उसी का अभ्यास करना है आपको।
ये पढ़ लेते हैं। क्या आपका जीवन जादुई है? आपका जीवन जादुई है मतलब क्या सच में मेरा जीवन जो है वो कृतज्ञता से भरा हुआ है? और एक रीजन कि जो मैं चाहती हूँ, जो हमें जीने के लिए चाहिए, वो क्या सफिशिएंट मात्रा में है? वो क्या मतलब कि चीजें हैं हमारे पास, लेकिन क्या वो इतनी अत्यधिक मात्रा में है कि मेरे मन में भी शांति है, भी चलो 10 दिन काम नहीं किया, 15 दिन काम नहीं किया तो भी चलेगा? क्या ऐसा है? या 1 महीना काम नहीं किया तो चलेगा, ऐसा है? तो वो वही पूछा, क्या हमारा जीवन सच में जादुई है? क्या कृतज्ञता से भरा हुआ है? क्या वो जो चीज मुझे चाहिए उससे भरा हुआ है? वही पूछ रहे हैं। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। तो आप देखो अपने अपने जीवन में, अभी आप खुद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद चेक करो कि आपके जीवन में अभी कितना है। हर जगह, हर क्षेत्र में। कौन कौन से क्षेत्र है हमारे? हमारे रिश्तों का क्षेत्र, हमारे धन का क्षेत्र, हमारे कैरियर का क्षेत्र, हमारी इच्छाओं का क्षेत्र, या और भी कुछ आपको चाहिए, आपके छुट्टियों का, छुट्टियां चाहिए सबको, घूमने जाना चाहिए, तो देखो कितना भरा हुआ है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें, और वो क्षेत्र देखो यहाँ दे दिए, यहाँ पढ़ लो मेरे साथ। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। ये देखो, ये ध्यान से ये लाइन पढ़ लो। 1 2 3 4 5 6। इसमें आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे आपको छुट्टियां चाहिए, घूमने जाना चाहिए, और जो भी आपको चाहिए, आपकी और भी कुछ खरीदने की इच्छा है, तो क्या सब सब पूरी हो चुकी है? भरपूर है? अपने 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 आप को खुद ही चेक करो, क्योंकि आप खुद ही अपने साथ क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। तो ऑनेस्ट होकर देखो कहाँ कहाँ क्या क्या है। नहीं तो ये लिख लो, ये 1 2 3 4 5 6 ये अपनी कॉपी में लिख लो, ताकि आपको इजी हो जाएगा देखने के लिए कि मैं अभी इस समय कहाँ कहाँ हूँ, मेरा संबंध कैसा है, मेरा घर कैसा है, घर में मुझे क्या चाहिए, कि मुझे नया घर चाहिए तो अभी है कि नहीं है, कहाँ है, मतलब कहाँ है, नहीं है या नहीं है। कैरियर में मैं सेटिस्फाई हूँ, जो मैं चाहती हूँ वही जॉब मैं कर रही हूँ, ऐसा है? या मेरी खुशी कितनी है, चेक करो। सब अपने अपने जीवन का खुद ही चेक करो। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। तो अगर आपका धन के क्षेत्र में आप प्लस में हो, मतलब इतने ज्यादा प्लस में हो, इतने ज्यादा प्लस में हो कि अगर आप महीना भर काम नहीं करो तो भी चलेगा, और अपना अपना बैंक बैलेंस देख लो तो पता चल जाएगा भी हम हमारे पास कितना है। तो मतलब हमने धन के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता का क्या क्या है, यूज किया है। हो सकता है आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपने अपने कार्य क्षेत्र में उसको किया। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तो और अगर जहां पर भी कोई भी क्षेत्र में लगता है कि हमें काम करना है, चाहे संबंध को देख लो, अगर जैसे कि भी माँ बेटे का संबंध है, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ वहां कृतज्ञता की कमी है, ये समझ लो। अगर देखो हमको पता चल जाएगा ना यहाँ काम करना है, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि उसको सही करना, उस चीज को सही करना, और उसमें रोशनी लाना। देखो पूरे अगर रूम में अंधेरा रहेगा ना, तो एक दिया जलाओगे तो पूरा रोशन से भर जाएगा। तो अगर एक क्षेत्र पर भी काम करोगे तो आपके हर क्षेत्र में अच्छे से रोशनी फैलेगी, ये गारंटी है एकदम। तथा तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। तो क्या कह रही है, ये बहुत सरल और स्पष्ट चीज है। क्या स्पष्ट है, क्या सरलता है, क्योंकि तो हर चीज बहुत सरल तरीके से यहाँ बताई गई, शब्द भी बहुत सरल सरल यूज हुए हैं। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हो, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ये मैं बार बार आपको ये बात आएगी, बार बार मैं आपको ये बात बोलूंगी कि जितनी कृतज्ञता आप रखोगे उतना ही मिलेगा, और जितना कम करोगे उतना कम हासिल कर पाओगे। ये दिमाग में बैठा लो। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होगे, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। अब देखो धीरे धीरे मैंने आपको क्या बताया था, स्टील के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, सोने के सिक्के के बारे में बताया था ना, उसी तरह से वही चीज है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होगे, आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों
अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। तो रोकने वाले कौन है? कोई बाहर से नहीं रोकता है, अंदर से ही रोकता है। जैसा मैं अंदर हूं वो ही बाहर हूँ। ठीक है, तो रोकने वाला कौन है? मैं खुद ही हूँ। आगे बढ़ाने वाला कौन है? मैं खुद ही हूँ। मैं चाहूंगी, मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी, मैं खुद ही हूँ जो अपने आप को रोकती हूँ। ठीक है, तो कौन है वो? हम खुद ही हैं जो प्रवाह को रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? कृतज्ञता की कमी करके। कृतज्ञता नहीं करते हैं तो क्या है, जो चीज होती है वो भी चली जाती है, अगर कृतज्ञता नहीं करते हैं तो। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। तो पहले अगर हमको पाना है तो उसके लिए क्या होगा? आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको भर भर के कृतज्ञता देनी पड़ेगी, और यही नियम है। सृष्टि का नियम हमने पढ़ा था ना, पहले कल पढ़ा था। सृष्टि का नियम क्या है? जो चाहिए वो दो। प्रतिक्रिया क्या होती है? समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये पढ़ा था ना कल हमने, लॉ पढ़ा था। तो क्या यही नियम है? कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। तो जीवन में क्या क्या चाहते हो? मैंने कल बोला था कि कल लिस्ट बना लेना। लिस्ट बनाई क्या आप सबने कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को? अगर लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या क्या चाहिए? हर क्षेत्र में देखो, मैं इजी कर देती हूँ। या देखो ऊपर जो क्षेत्र लिखा है ना, ये धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर और घर और संबंध, ये ऐसे पॉइंट बना लो एक साइड में, और फिर लेफ्ट साइड में ये पॉइंट लिख लो, और राइट साइड में लिखो इनमें आपको क्या क्या चाहिए। जब ये लिख लोगे तब क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या चाहिए। और क्या करना है? अपने प्रवाह को जो हम रोके हैं ना, रोकना नहीं है उसको, हमें क्या करना है? आगे बढ़ाना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? धन्यवाद देना है। जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसकी डोर को काट दिया तो हर चीज से क्या हो जाओगे? वंचित रह जाएंगे हम। कृतज्ञता के बारे में देख के, मतलब जब हम कृतज्ञ नहीं होते उसके बारे में बोला गया है। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उनके खुद से दूर कर रहे होते हैं। अच्छा देखो, आप कितनी चीजों को यूज करते हो और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। फिर वो जब इधर उधर हो जाती है तब क्या करते हो? उसको खोजते रहते हो। ऐसा होता है आप लोग के साथ कि आप उसको खोजते रहते हो कि भाई वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और वो अभी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप सच में अपनी चीजों के लिए कृतज्ञ होगे ना, तो उसको वो अपने आप संभाल के रखी रहेगी और आपको सही जगह पर मिलेगी। तो न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें जो क्या होती है, वो नजरअंदाज हो जाती है और फिर वो हमसे दूर भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं अरे वो चीज तो मेरे पास थी, अभी तो नहीं है, वो कहाँ चली गई। ये तो क्या है, ये तो मैंने आपको वो चीजों के उसके बारे में बोला जो आप यूज करते हो। लेकिन इसमें हर चीज आते हैं। हमारे रिश्ते भी ऐसे होते हैं और धन भी ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी हम लोग कई बार क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप विचार करोगे, जिस थॉट प्रोसेस में रहोगे, उसी तरह की चीजों को आप आकर्षित करोगे। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाएगी, और सच में दूर हो जाती है। आप खुद चेक करना। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन बार बार आएगी, बार बार ये दिमाग में बैठा लो कि जिस चीज के लिए कृतज्ञता नहीं है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन। क्या होता है ये आमूल चूल परिवर्तन? बताओ। मतलब मतलब जो एकदम रूट से, गहराई से जो परिवर्तन आपको चाहिए अपनी परिस्थितियों में, मतलब 100% जो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बारे में बात हो रही है कि आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो अभी क्या है, ये जो 3 दिन का जो बेस है जो तैयार हो रहा है, ये नई जीवन शैली के लिए है। तो आपको क्या करना है? निश्चित रूप से कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अभी की जो आपकी परिस्थितियां हैं, अभी आप जिस परिस्थिति में भी, उसको पूरी तरह से
चेंज या परिवर्तन करने के लिए कि उसमें किस तरह से जादू काम करता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। कल रखें जादुई फॉर्मूला। हाँ, अभी हम ये कल करेंगे ये वाला। अभी आप मुझे ये बताओगे। ये कल करेंगे हम जादुई फॉर्मूला। तो क्या है, उससे जो लिंक होते हुए आप अपने सपनों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। अच्छा, अभी आप थोड़ा मुझे बताओ, आपको इसमें ऐसा क्या है, कुछ ऐसा है जो, कुछ प्रश्न है जो न समझ में आया हो, या मैं जो जो बोल रही थी असाइनमेंट के लिए आपने वो लिखा। देखो, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्लास वर्क करते हैं, घर आते हैं, कुछ हमें होमवर्क मिलता है तो हम घर में होमवर्क करते हैं। क्यों मिलता है हमें क्लास वर्क, होमवर्क? एक बार में क्यों नहीं पढ़ा दिया जाता है सब? तभी तो हमारे दिमाग में बैठेगा ना कि भाई हमें करना क्या है। हमारे एक 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 ऐसे लेयर सुंदर सुंदर तरह से सज कर हमारे विचारों में लेयर बैठती है, तब हम जाके बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद में हम एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। तो टेस्ट तो देना पड़ेगा। तो इसमें ये बताओ कि इसमें मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। हम्म। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज सभी। अभी ये बताओ कि इसमें कुछ ऐसा है जो न समझ में आया हो, और जो मैंने असाइनमेंट बोले, क्योंकि इसका, इसकी गहराई इसके असाइनमेंट में ही है। सुनने से तो आप लोग को अच्छा ही लगेगा, तभी तो आप लोग यहाँ आए हो। लेकिन ऐसी क्या चीज है, मतलब जो असाइनमेंट दिए गए ना, ये लिख के करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बताओ आपको क्या पूछना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, पूनम जी, पूनम जायसवाल। वो मुझे पूछना था। एक मिनट। हाँ, वो ये जो आप बताए ना, बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज की कोई कारण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। मतलब कि हमारे पास जो जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज है, उसमें क्या है, कृतज्ञता और खुशी ही है। जो अच्छा। उसी के कारण वो सारी चीजें आज मेरे पास है। और आपके पास जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या है, कृतज्ञता और खुशी है, तो वो सारी चीजें आपके पास है। हम आगे भी पढ़े ना, कितनी सारी चीजें पढ़े कि जितनी जितनी हम कृतज्ञता करेंगे वो चीज मेरे पास रहेगी। अगर मैंने नहीं की कृतज्ञता तो क्या होगी, वो हमसे दूर हो जाएगी। अच्छा, ये क्लियर यही हुआ? हमको नहीं। हाँ हाँ। और और कुछ पूछना था। अपने प्रश्नों को लिख लिया करो ताकि आप लोग मेरे से पूछ सको, क्योंकि जितना लिखोगे, जितना दिमाग से निकाल कर कॉपी पे लाओगे, तभी आपके जीवन में क्या होगा, परिवर्तन और आप। कृतज्ञ कृतज्ञता, आभार, ये सब क्या एक ही वर्ड है? ये एक ही वर्ड है। अच्छा। कृतज्ञता, आभार, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। ओम अरहम। कोमल जी बोथरा, कुछ पूछना है हैंड राइज कर सकते हैं। कोमल जी, अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। आई एम सॉरी, मैंने ज्वाइन किया लेट। मुझे प्लीज एक बार असाइनमेंट बताएंगे आज का? जैसे पहला था कि भाई आप अपना दिन कैसा चाहते हो वो लिखना है। आप लिखो, अगर आप इसे सुनकर कैसे करोगे, आपने तो नहीं आप। नहीं, ऑब्वियसली मैं इसको सुनूंगी, मगर मुझे एक शॉर्ट में चाहिए था, इनकेस मुझे कोई डाउट हो तो मैं आपको पूछ सकूं असाइनमेंट के। अच्छा, कि भाई आपको अपना दिन कैसा चाहिए। दूसरा था भाई आप इस सेशन से क्या सीखना चाहते हो। तीसरा था कि भाई आपको अपनी सीक्रेट मूवी देखनी है। चौथा था भाई आपको अपनी लिस्ट बनानी है, जो धन स्वास्थ्य संबंध के क्षेत्र में आज आप कहाँ पर हो, तो पता चलेगा ना भाई आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो क्या परिवर्तन है। आप यहाँ से कहाँ तक पहुंचे हो, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा। ये था।
और उसके बाद में था कि आपको भाई आप कितने लोग हैं जो आप जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हो। जैसे आइंस्टाइन रोज 100 लोगों को धन्यवाद देते थे, न्यूटन कहते थे भाई भाई मेरा मेरा कुछ नहीं है, ये लोग ही हैं जिनके ऊपर मैंने आविष्कार किए हैं, इन्हीं के कंधों के ऊपर ही सारा क्या है श्रेय उन्होंने दूसरे को दिया। तो ऐसे कितने लोग हैं आपके जीवन में जिनको आप श्रेय देना चाहते हो, जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हो, उनकी लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है? जितनी आप चाहो। मैं तो रोज खोजती हूँ कि भाई 100 और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद दे सकती हूँ, और मिलते ओके, भी हैं। तो एवरीडे क्योंकि डिफरेंट, हम डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं इसकी। जरूरी नहीं कि आज मैंने जिसके लिए धन्यवाद किया कल फिर से मैं उसके लिए धन्यवाद करूं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो रोज उनका भी कर सकते हो, क्योंकि रोज आपको सेवा दे रहे हैं, डेली सेवा दे रहे हैं। ओके, और एक दिन भी वो एब्सेंट कर दे तो हम इधर उधर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओम अरहम। और किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड राइज कर सकते हो, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा सकेगा। आप बात कर सकते हैं, प्रश्न आपको सेशन कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और ये श्रृंखला लंबी चलने वाली है, जैसा कि आपको पता है 33 दिन 33 डेज तक चलेगी। आज तो दूसरा ही दिन है। और परसों से हमारे जो 28 अध्याय है, एक एक अध्याय हम लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सुंदर ये श्रृंखला रहने वाली है। यस, किरण जी कुछ पूछना चाहती है शायद। किरण जी, आपने अपना वीडियो ऑन किया है, अनम्यूट कीजिए। किरण जी, सुगंध। वो यस। धन्यवाद के विषय में हमें कुछ नहीं पता था, अब इनकी क्लास करते तभी हमें पता चला कि धन्यवाद का क्या मतलब होता है। हम कित कैसे रहते हैं, कैसे जी। हमारे लोग सेवा करते हैं, उनको हम कैसे धन्यवाद देते हैं। पहले तो सब में नुक्स निकालते थे, ऐसे चार कर दिया एक नहीं किया तो नुक्स, पर अब धन्यवाद का मतलब समझ में आ गया, जो हम नहीं ओम करते थे अब करती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिप्रा जी कुछ पूछना चाहती है। शिप्रा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शिप्रा। हाँ जी। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीदी को कि इतनी अच्छी क्लास लेते हैं और हमें इतना कुछ समझाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और पता चलता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें वे से भी काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम अरहम। माधुरी जी, माधुरी जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ माधुरी जी। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, आप सभी के चेहरे दिखने चाहिए। सारिका जी कुछ पूछना है, अनम्यूट कर सकते हैं। यस। ये मैं छोड़ चुका हूँ। नमस्कार सभी को। लेसन नया है मेरे लिए भी। इतना धन्यवाद करना अच्छी बात है, समझती थी, लेकिन ये सब जुड़ने के बाद से ही, और कृतज्ञता का भाव इतना जीवन को बदल सकता है, कभी प्रैक्टिस किया नहीं है मैंने। अब शायद अब मैं इससे जुड़ सकूं, और इसलिए सबसे पहले तो धन्यवाद इस ग्रुप का और सर आपका, कि आपने हमें इतने अच्छे क्लास दिया, इतना अच्छा चीज समझा रहे हैं, ये मौका दिया हम लोगों को कि मुझे ये चीज समझने का मौका दिया। इसके लिए सर आपको सबसे पहला धन्यवाद तो आप ही को। ओम थैंक अरहम। यू। ये सारिका जी, मैं आपको याद होगा, मैं हमेशा अपने जो सेशन होते हैं उसमें मैं कहता रहता हूँ कृतज्ञोस्मि। ये हाँ सर। कृतज्ञोस्मि शब्द एक यस इतना सर। जादुई शब्द है। कृतज्ञोस्मि यानी थैंक यू, हर बात के लिए धन्यवाद देना। और इस शब्द का उच्चारण आपको दिन में कम से कम 50 बार, मैंने कहा भी था, याद होगा आप लोगों को, कम से कम 50 बार इस शब्द को बोलना है। अब किसको बोलना है? कोई भी आपके घर में बाई आती है, काम वाली, काम करके जाती है, कृतज्ञोस्मि या धन्यवाद, थैंक यू, मतलब एक ही है। तो जितनी बार आप इस शब्द को दोहराएंगे तो देखिए आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपको खुद को लगने लगेगा, गुस्सा आपका कम होगा, आपकी सोच बदल जाएगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी आपकी। तो मेरी तो कृतज्ञोस्मि। बदल रही है सर, मेरी तो बदल रही है, पर लेकिन मेरी परिस्थितियां नहीं बदल रही है। सामने वाले से ये चीज मुझे नहीं मिल रहा है। मेरी तो बदल रही है, मैं ये चीज को नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गुस्सा अब नहीं आता है मुझे गुस्सा।
मुझे समझने का मुझे लगता है कि मैं परिस्थितियों को समझूं, किस विषय पे गुस्सा आ रहा है या क्या परेशानी हो रहा है, इस चीज को मैं समझूं। गुस्सा अब नहीं आता है, मैंने नोटिस किया बहुत ये। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत देखिए, अच्छा। सारी समस्याओं का जड़ ही है, क्या है? क्रोध, यस गुस्सा। सर। जैसे ही कोई परिस्थिति होती है, हम तुरंत हम क्या है, आग बुबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और थोड़ी देर अगर उसको हम चिंतन कर लें तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो ये कृतज्ञोस्मि शब्द इतना पावरफुल है, इसको आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। इतनी भावों के साथ कुसुम जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। कुसुम जी, कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कीजिए, कुसुम जैन। कुसुम जैन। यस। कुसुम जी। कोमल जी सिपानी। जी जय कोमल जी ने अनम्यूट किया हुआ है, कोमल जी चिरंजीव बोलिए। जी, जय चिरंजीव जी। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये बुक मेरे पास भी है और मैंने इसको 2-3 बार पढ़ी है और इसकी प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ, तो 100% इससे मिलता है जो आप बता रहे हैं। 100% मैंने पाया है अपनी लाइफ में। तो मैं पूरी तरह से सबको ये बोलना चाहूंगी कि जरूर आप अटेंड करें। थैंक यू कोमल जी। बहुत अच्छी चीज। अब सब अपने कॉपी पेन लेकर आया कीजिए, एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, एक डायरी बना लीजिएगा, जैसा जिसको विकास जी कुछ पसंद सोच आए। रहे हैं, क्या सोच रहे हैं विकास जी? कुछ कहना है आपको? विकास जी अनम्यूट कर सकते हो। विकास जैन, अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए विकास जी। आवाज आ रही है मेरी विकास जी? आ रही है वो शायद अपने में। मैं ना वो चलिए। प्रैक्टिस करा दो, अभी 5 मिनट बाकी है, थोड़ा हम हाँ, सेशन बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल। करें। यस। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और हम थोड़ा ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे, मुंह से बोलकर, दिल की गहराइयों के साथ। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने हृदय क्षेत्र पर रखेंगे और थोड़ा मुस्कुराइए। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए खुद के लिए। हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का। अनम्यूट कर दीजिए। हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का कि उन्होंने हमें बचपन से लेकर अभी तक सारी सुख सुविधाएं दी। उनके इस समर्पण के लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतना कुछ देने के लिए, मेरी मन की इच्छा को पूरा करने के लिए उनका धन्यवाद। जितने गुरुजनों से हमने शिक्षा प्राप्त की, उनका धन्यवाद। अपने हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, सपोर्टिव है, इसलिए आज हम यहाँ बैठकर आराम से क्लास ले पा रहे हैं। हमारी वर्तमान परिस्थितियां बहुत सेहतमंद है, अच्छी है, तभी आज हम यहाँ जुड़ पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे घर में जितने भी सेवाधारी है, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि वो इतना समय पर आकर अपने से ज्यादा वो हमें अपना काम देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकाश देव का धन्यवाद जो मेरे दिमाग में इतनी जगह बनाता है कि मैं नए विचार सोच सकूं, उसको एग्जीक्यूट कर सकूं। थैंक यू। वायुदेव का धन्यवाद जो मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। अग्निदेव का धन्यवाद जो जठराग्नि के रूप में मेरे पेट में उपस्थित है और मेरे सारे खाने को बहुत अच्छे से पचाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अग्निदेव। जल देवता का धन्यवाद जो मेरे शरीर में संतुलित मात्रा में उपस्थित है। धरती माँ का धन्यवाद जो हमें रहने के लिए नए नए घर देती है, खाने के लिए इतनी अच्छी सारी चीजें देती है, हमें धैर्यता सिखाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद मैजिक बुक का जो सरल भाषा में हमारे पास उपलब्ध है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद रौंडा बन का कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी और उन्होंने अपने अनुभव हमें दिए जिनसे हम अपने जीवन में रोशनी कर सके। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आनंद जी का भी कि ये प्लेटफॉर्म हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया और मैं अपने सुझाव, अपने जो मेरा अनुभव रहा इस बुक के साथ, वो मैं शेयर कर पाती हूँ। मैं आप सभी का, हर एक व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सभी इस कॉल पर आए और आप जो प्रैक्टिसेस करोगे उस प्रैक्टिसेस के लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस कॉल पर आने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ओम अरहम। ओम अरहम। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपको बताया गया है, पहले 3 दिन
पहले 3 दिन हम चर्चा करेंगे इसकी जो प्रारंभिक जानकारी है उसके बारे में। तो आज दूसरा दिन हमारा चल रहा है, कल भी हमारा इसी चलेगा, और परसों से 1 to 28 जो इसमें लेसन अध्याय है, एक एक दिन एक एक लेसन हम लेंगे। 28 दिन तक हमारा ये क्रम चलेगा। उसके बाद फिर 2 दिन जो समापन होने वाला है हमारे सत्र का, 2 दिन वो चलेगा। टोटल 33 डेज ये चलने वाला है। तो आज दूसरा दिन का सेशन हमारा संपन्न हो रहा है, तो हम समापन की ओर चलेंगे। कृतज्ञोस्मि, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। मूलचंद जी साहब अभी ज्वाइन हुए हैं शायद। मूलचंद जी कुछ कहना है, आप अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। आपने कल का सेशन अटेंड नहीं किया था तो उसका वीडियो जरूर देखिएगा। अनम्यूट करके बात कर सकते हो सर। मूलचंद जी बोलिए। ठीक है, हम देखेंगे। पहले आज अभी अभी ज्वाइन करा, अचानक हमको देखने में आया, पहले ध्यान नहीं पड़ा था इसलिए मिस कर दिया मैंने। चलिए, तो मिस कर दिया तो कोई बात नहीं। अभी हमारा मूल जो है 28 दिन का जो सेशन वो परसों से शुरू होगा। तो ये 3 दिन के पहले के वीडियो आप पहले देख लीजिएगा समय निकाल के। उसके बाद 28 दिन कंटिन्यू एक एक चैप्टर को हमें समझना है, अच्छा सीखना है और उसको उतारना है अपने जीवन में। तो अच्छा। ये हमारा बहुत ही शानदार एक श्रृंखला शुरू हुई है। और आपके कोलकाता से ही है ज्योति जी वर्मा, आप भी कोलकाता में हो। तो आपके इसीलिए अभी सिटी के एक देखा था, डायमंड अभी हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने आपके देखा सिटी के एक उनका। डायमंड हमारे साथ जुड़े हैं। ओम और उनके साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम आज का सत्र यही से संपन्न करेंगे। ओम अरहम, वीडियो ओम अरहम।